कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हम भूगोल का सेट ए कंप्लीट करेंगे और वार्षिक परीक्षा के लिए मैं आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो आपके 100% आने वाले हैं। तो देखिए, सेटों के माध्यम से हम कंप्लीट करेंगे। 3 सेट में आपको बताऊंगी, सेट ए, बी और सी। तो जिसमें से आज हम सेट ए कंप्लीट करेंगे। तो आप अच्छे अंक अगर प्राप्त करना चाहते हैं वार्षिक परीक्षा में तो तीनों सेटों को आप कंप्लीट करें। चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनना है आपको। तो पहला है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। दूसरा है, जल योजना प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? तो लवण को प्रभावित करती है। तीसरा है आपका, वायुदाब मापने का यंत्र है तो क्या है? बैरोमीटर से नापा जाता है। चौथा है, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो सभी जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण है। पांचवा है, डोटा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो इसका आंसर आएगा आपका नन्लामाला में। और भारत का प्राचीन स्थलखंड कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार। तो यहाँ से आप सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है तो आप अच्छे से कंप्लीट करें। और ये यहाँ से आपका तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा है। और दूसरा प्रश्न आपका रिक्त स्थान है तो सभी को मैंने भर लिया है पहले ही, ताकि समय आपका बचे और अच्छे से आप तैयारी कर लें। तो पहला है आपका, भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र के समीपतम होता है डेडेस कहलाता है। तो अभिकेंद्र कहलाता है। दूसरा है, बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर डेडेस बनाती हैं तो भूदृश्य बनाती है। तीसरा है, सबसे अधिक गर्त डेडेस महासागर में मिलते हैं तो प्रशांत महासागर में मिलते हैं। चौथा है आपका, डेडेस प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास होता है तो विदेशज का। और अगला है आपका, भारत विश्व का डेडेस बड़ा देश है तो 7वां। छठा है, भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश डेडेस और डेडेस हैं तो श्रीलंका और मालदीव। और ये यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी अच्छे से कंप्लीट कर लें। ये आपका तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहली है, पृथ्वी का घनत्व तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। दूसरा है, नदी के द्वारा बने घुमाव तो इसका आंसर आएगा आपका विसर्प। तीसरा है, सूर्य तप तो इसकी जोड़ी आएगी आने वाला सौर विकिरण। चौथा है, कृषि और जैव विविधता तो इसका आंसर आएगा फसलों की विविधता। और अगला है आपका 5वीं जोड़ी, तो देखिए इसका आंसर आएगा आपका असम बंगाल का दलदली क्षेत्र। तो अच्छे से आप पढ़ लें सारे प्रश्नों को और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। और ये आपका यहाँ पे चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर करना है आपको। तो पहला है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6378 किलोमीटर। दूसरा है, अनाच्छादन शब्द का क्या अर्थ है? तो आवरण हटाना। तीसरा है, शीत वर्ताग्र के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं? तो कपासी मेघ बनते हैं। चौथा है, समान भौतिक लक्षण वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रजाति कहते हैं। पांचवा है, भारत देश की आर्द्र भूमि को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो 8 वर्गों में रखा जाता है। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है, भरोसा रखें आप। सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मैं बता रही हूँ जो वार्षिक परीक्षा में आपके आने वाले हैं, तो कंप्लीट करते चले आप सारे प्रश्नों को। 5वां प्रश्न आपका सत्यासत्य है तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये यहाँ से। और आपका छठा प्रश्न है, भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है? भूगोल की एक परिभाषा लिखिए। 7वां है, वो
कौन से कारक हैं जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं, और जलवायु से क्या तात्पर्य होता है, और विदेशज प्रजातियों से आप क्या समझते हैं, और जैव विविधता के विभिन्न स्तर क्या हैं। तो सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। अच्छे से आप सारे प्रश्नों को कंप्लीट ज़रूर करें। ये आपका 9वां है, भारत की उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, और 10वां है, पश्चिमी घाट की कोई 2 विशेषता लिखिए। 11वां है, हिमालय पर्वत के कोई 2 महत्व समझाइए। 12वां है, भूकंप के कोई 2 हानिकारक प्रभाव लिखिए। और 13वां है, समुद्र व स्थल समीर का वर्णन कीजिए। 3 नंबर का है, और महाद्वीपीय शेल्फ का निर्माण कैसे हुआ, इसकी 3 विशेषता आपको बतानी है। तो 3-3 नंबर के आपके प्रश्न हैं। यहाँ से आप सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें सारे प्रश्नों को। ये आपका 15वां है, पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट कीजिए। 16वां है, भारत में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को संक्षेप में समझाइए। और 17वां है, ग्रहों के विकास संबंधी अव्यवस्थाओं को बताइए, 4 नंबर का। और 18वां है, मृदा और सेल में क्या अंतर है, ये भी आपका 4 नंबर का है। और 19वां है, मानसून वर्षा की विशेषता बताइए। और 8वां है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषता लिखिए। तो आप सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट ज़रूर कर लें। ये आपका 20वां प्रश्न है। तो आज की इस क्लास में हमने 20 प्रश्नों को कंप्लीट किया है। तो आप अच्छे से सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर ले, इसी में से ही आपका पूरा पेपर रहेगा।